इस वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2025। देखो आपके पास लगभग 10 दिन बचे हुए हैं फॉर एचपीयू, और एसपीयू के लिए तो उससे भी कम बचे हुए हैं। देखो जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, आपको करना क्या है। यदि आप कर रहे हो रिवीजन, मतलब आपने जो भी पढ़ा हुआ है बुक्स में से वगैरह से, चाहे वो बीएससी की बुक्स हो, चाहे वो यूनिक की बुक हो, चाहे वो अरिहंत की बुक हो, जो मर्जी बुक हो, आप जो भी रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन मत करना, क्योंकि ये टाइम रिवीजन का नहीं, ये टाइम है प्रैक्टिस का। जितना हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि एचपीयू या एसपीयू में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मैं 5 साल का आपका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हर साल आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अब कभी भी ऐसा मत सोचना कि हमारा न्यूमेरिकल बेस या कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि डीप लर्निंग के होंगे ना। आपसे क्वेश्चन आते हैं बेसिक लेवल के, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी लाइव वैक्सीन है, बस हो गया। और राइट आंसर इज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ऐसा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपकी जो मेमोरी चेक की जाएगी। और यही होता है एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस में, चाहे जितने मर्जी एंट्रेंस हो आपके, हर एक एंट्रेंस टेस्ट में आपकी मेमोरी ही चेक की जाती है। तो मेमोरी करने के लिए आपके पास है 10 दिन, और 10 दिन में जितना हो सके अपने माइंड में सब कुछ भूल जाइए। इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक सब भूल जाइए। बस आपको याद रखना है जूलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस, और जो कि सॉल्व होंगे आपके आपसे कैसे। दो तरीके हैं, या तो आप मेरे प्लेलिस्ट बात कर लीजिए जिसमें 40 वीडियो है, और जिसमें लगभग हर एक में हम बात करते हैं तो 30 से 40 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं हर वीडियो में। यदि ऐसा आप चाहते हो, काफ़ी मुझे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं अभी काफ़ी पीछे रह गया हूँ बाकी स्टूडेंट से, तो आपको ये वाला पीडीएफ परचेज कर लेना है, जिसमें आपके 299 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिलेगा, जिसमें टोटल टोटल 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन है। कितने हैं? 4000। हर एक हम बात करें हर एक चैप्टर की, तो 200 एमसीक्यू हैं हर एक चैप्टर के, टोटल 20 चैप्टर हैं। और उसके बाद आपको 2 बुक्स मिल जाएंगी साथ में। यहाँ पर हर एक बुक्स में लगभग मैं बात करूँ 3-3 हज़ार एमसीक्यू होंगे, यानी 6000। 6000 और 4 10,000, 10,000 आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन, और मैं बोल सकता हूँ ये सफिशिएंट है। यदि आपने ये पीडीएफ, ये जो मैंने भेजे हैं पीडीएफ, ये पीडीएफ आपने कर लिए, तो मैं डैम श्योर हूँ कि 70 to 80% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। और एचपी में यदि आपने गलती नहीं की है तो आप आराम से सिलेक्शन लोगे। गलती कैसी? गलती एक ही कर सकते हो आप। हमेशा मेरी बात याद रखना, यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और क्वेश्चन आपको आता है, फिर भी आपने गलत कर दिया, चाहे आपने रीडिंग में गलत किया, क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए, या आंसर आपने बाय मिस्टेकली ही गलत सर्कल कर दिया, तो आप कभी भी कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। यानी हमेशा रखना, चाहे आपका पेपर लेवल टफ हो, एग्जाम नहीं आता हो, क्वेश्चन नहीं आता हो, वो अलग बात होती है। बट क्वेश्चन आता है फिर भी आपने गलत कर दिया है बाय मिस्टेकली, तो आप कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे कोई भी एग्जाम। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गलती। देखो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, पिछले साल भी ऐसे स्टूडेंट आए थे जिन्होंने कहा था कि सारा क्वेश्चन तो आता था बट खुद गलत हो गया। क्या खुद गलत हो गया? ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि खुद ही गलत हो गया। वो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे से लगभग 8 क्वेश्चन गलत हुए थे जब मैंने एचपी का एंट्रेंस दिया था 2022 में। 8 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 8 क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन कि कईयों में तो ऐसे ही हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोसीडेड और फॉरवर्ड बाय में। कई बार होता है प्रोसीड बाय, ठीक है, फॉलोड बाय, उसमें गलत कर दी मैंने 2 क्वेश्चन। तो ऐसी गलतियाँ, छोटी गलतियाँ नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 50 से। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थ बॉम्ब इज, अर्थ बॉम्ब की पहला बॉडी सेगमेंट कौन है? पेरिस्टोम, पेरिस्टोमियम, प्रोटोस्टोमियम या प्रोटोस्टोम? देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, हर साल आते हैं ये क्वेश्चन, और एक बार मुझे याद आ रहा है एचपी में क्वेश्चन आया भी है, ये क्वेश्चन एक बार मैंने करवाया है ये क्वेश्चन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, पेरिस्टोमियम। और आई थिंक 2025 में ये क्वेश्चन आया है, ये वाला 24 में ही। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग बुक्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ हम। लंग बुक्स हो गए वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है किसके? इंसेक्ट्स के, आर्कनिड्स के, क्रस्टेशंस के, पैरिपेटस के? बताइए जरा। तो स्पाइडर और स्कॉर्पियन देखें आपने? स्पाइडर और स्कॉर्पियंस के अंदर हमें बुक लंग्स देखने को मिलते हैं। और ये जो स्पाइडर और स्पाइडर और दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको? स्कॉर्पियन, बिच्छू, और क्या बोलते हैं आपको उसको, स्पाइडर, मकड़ी, ये किसके अंदर आते हैं? इनको बताएं आर्कनिड्स। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, अरिस्टोटल लैंटर्न। मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाया और लगातार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है ये। अरिस्टोटल लैंटर्न इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सी अर्चिन, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, होलोथुरियंस। कहीं पर अकाइनस लिखा हो तो तब भी राइट आंसर यही होना है, ठीक है, क्योंकि
इसको ही बोलते हैं हम, सी अर्चिन को ही। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नो क्वेश्चन 53, इंक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन इंक ग्लैंड्स किस में होते हैं? पाइला में, यूनियो में, सेपिया में या डंटेलियम में? तो कटल फिश के अंदर होता है, कटल फिश। और कटल फिश किसे बोलते हैं हम? कटल फिश बोलते हैं हम सेपिया को। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। इंक ग्लैंड इसके अंदर होते हैं, कटल फिश याद रखना। ऐसे कॉमन और साइंटिफिक नाम में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेपिया सेपिया को बोलते हैं कटल फिश। काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे ये आने के चांसेस काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एक्सोलोटल लार्वा पोजेसेस। देखो पर मुझे बताओ एक्सोलोटल लार्वा किसका है? एक मैंने लार्वा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको भेजता रहूँगा पीडीएफ। तो टेलीग्राम ग्रुप में एक पीडीएफ भेजा था, इसमें मैंने जैसे लार्वे, लार्वे मैंने बताया कि सैलमेंडर्स होता है, सैलमेंडर के लार्वे को बोलते हैं एक्सोलोटल लार्वा। तब बोला कि सैलमेंडर का जो लार्वा है यानी एक्सोलोटल लार्वा है, उसके पास क्या होता है? एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, कॉर्डल फिन होता है, लेटरल कॉम्प्लेक्स टेल होता है, या ऑल ऑफ द अबव सब होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। Question 55. The mouth part of the honeybee used to the mold, wax and adhere the pollens is labium, labrum, labium या ligula? Ligula होते हैं जीभ उसकी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेबियम। क्वेश्चन 56. The mode of nutrition in ascaris is होलोजोइक, होलोफाइटिक, सैप्रोजोइक या सैप्रोफाइटिक? मुझे बताओ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स कहाँ रहता है? ये रहता है अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये क्या करेगा? सक करेगा। और सक करने के प्रोसेस को जैसे होता है ना, जैसे ब्लड में सक करना, एंडोपैरासाइट, उसको बताओ हम सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, यानी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को खाना। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। कोलेजन क्या है? कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलस प्रोटीन? देखो इतना तो मैंने बता दिया क्या है, प्रोटीन है। मुझे तो फाइब्रस प्रोटीन है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। कोलेजन का स्ट्रक्चर होता है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें होता है अल्फा 3, 3 अल्फा चेन आपस में ऐसे ऐसे जुड़ी होती है, 3 अल्फा। वो कैसा होता है स्ट्रक्चर? कैसा होता है? राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, फाइब्रस प्रोटीन। अमंगस्ट द फ्लोइंग, कोलेजन में कौन कौन से आपके अमाइनो एसिड होती हैं, बताना ज़रा मुझे। तो कोड याद रखना, ग्लाइसिन एक्स वाई, ग्लाइसिन एक्स वाई। ग्लाइसिन का मतलब ग्लाइसिन ही, एक्स का मतलब हो सकता है यहाँ पर प्रोलिन, और वाई का मतलब यहाँ पर हो सकता है क्या? हाइड्रोक्सीप्रोलिन या हाइड्रोक्सिलाइसिन। क्वेश्चन 58, अमंगस्ट द फ्लोइंग हैवरेजन कनाल अकर इन? हैवरेजन कनाल कहाँ पर होती है? ह्यूमरस में, प्यूबिस में, क्लेविकल्स में, स्कैपुला में? हैवरेजन कलान आपको बतानी है। तो ये होती है आपकी कहाँ पर? ह्यूमरस में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 59, इन पैनक्रियाज इज रिमूव्ड विच फूड पार्ट विल गेट अफेक्टेड? अगर हम पैनक्रियाज को रिमूव कर दें तो कौन सा फूड पार्ट जिसका डाइजेशन नहीं होगा? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, या किसी का भी नहीं? अफेक्ट कौन होगा? देखो पैनक्रियाज आपका अमाइलेज भी सिक्रेट करता है, जिसको पता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, जिसकी पीएच होती है लगभग 8.5। अगर मैं बात करूँ इसकी ट्रिप्सिन की, तो ये ट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिन को भी सिक्रेट करता है, जो कि हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। अगर मैं बात करूँ लिपिड्स की, तो लाइपेज भी निकलता है इससे, यानी पैनक्रेटिक लाइपेज भी, यानी तीनों के तीनों अफेक्ट होंगे, यानी ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नो क्वेश्चन नंबर 60, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज? आरबीसी का आपको लाइफ स्पैन बताना है, किसके अंदर? यहाँ पर लिखा नहीं है मेल या फीमेल। बात करूँ फीमेल की, तो फीमेल में होते हैं 110 और मेल में होता है 120। बट यहाँ पर पूछा नहीं है, तो आपको एवरेज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, आपको आंसर करना है 120। क्वेश्चन नंबर 61, ओपन वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन? ओपन वेस्कुलर सिस्टम, ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार करवाया हुआ है। फिशेज में, स्नेक्स में, मैन में, प्रॉन में? इनमें से कौन सा आपका आर्थ्रोपोड के अंदर आता है? बताइए जरा। आर्थ्रोपोड वाले ही आपके ओपन वेस्कुलर सिस्टम वाले होते हैं। वैसे तो पिछले वाले सभी होते हैं, बट मैं एडवांस की बात करूँ, जैसे एनिलिड्स की बात करूँ, एनिलिड्स सभी के होते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है, एक्सेप्ट वन कार्ड एज लीच। लीच क्या रखने? हिरुडीनिया। लीच क्या है? ओपन वेस्कुलर सिस्टम है। बाकी सारे एनिलिड्स क्या हैं? क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम है।
वैसे ही बात करें मोलस्क्स की, तो मोलस्क्स जितने भी होते हैं सारे के सारे होते हैं ओपन वैस्कुलर सिस्टम एक्सेप्ट वन कॉल्ड एज ऑक्टोपस, जिसको हम बोलते हैं सिफेलोपोडा। तो सिफेलोपोडा वाले क्या होते हैं, क्लोज्ड वाले होते हैं। वैसे ही प्रॉन, प्रॉन इज आर्थ्रोपोड, राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, ओपन वैस्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन 62, यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन, यूरिक एसिड देखो तीन आपके वेस्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज अमोनिया, सेकंड वन इज यूरिया एंड थर्ड वन इज यूरिक एसिड। सबसे ज़्यादा पानी लगता है लगभग 300 से 400 लीटर पर डे इन द केस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया। सो अमोनिया टैलिक एनिमल्स आर लिव्ड इन द वाटर लाइक फिशेज एट्सेट्रा। अगर हम बात करें यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड रिक्वायर्ड लिस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर, सो दीज आर मोस्टली प्रेजेंट रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अगर हम बात करें यूरिया की, तो यूरिया टू रिमूव रिक्वायर्ड 5 to 10 लीटर daily output water. So the right answer is option number 60 is third option, uric acid. So right answer is option number third, words. Now, which is the most stable form of DNA under the normal physiological conditions? अगर हम बात करें हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो कौन सा फॉर्म का डीएनए होता है? यहाँ पर ऑप्शन सभी गलती लग रहे हैं मुझे, क्योंकि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डीएनए बी। तो यार खान डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, डीएनए डी एंड डीएनए जेड। तो मोस्ट प्रिसाइजली बात करूँ तो हमारी बॉडी में स्टेबल कंडीशन में होता है डीएनए बी, हमेशा रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 61, आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इन, आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है किसका? तो राइट आंसर इज सम वायरसेस ओनली। नाउ क्वेश्चन 65, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द फैट इज कॉल्ड, अगर फैट से ग्लूकोज बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? देखो देखो पहली बात याद रखना, हमारे शरीर के अंदर इन द केस ऑफ एनिमल्स कभी भी ग्लूकोज नहीं बनेगा फैट से, बट इन द केस ऑफ द प्लांट हम बना सकते हैं फैट, कहाँ ग्लूकोज से फैट बना सकते हैं। तो हमेशा रखना अगर ग्लूकोज बन रहा है नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, लाइक लैक्टेट, लाइक पाइरुवेट, लाइक फैट, जिसका इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस ही होता है ग्लूकोज का बनना फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 66, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स टेक प्लेस इन, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी अपरेटस में। देखो बीटा ऑक्सीडेशन तो होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। बट ये बात रखना कि अल्फा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है और ओमेगा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है। आपकी जो ओमेगा ऑक्सीडेशन होती है बताना मुझे क्या कहाँ पर होती है, ऑप्शन दे देता हूँ मैं, पर ऑक्सीजोम के अंदर होती है या ईआर के अंदर होती है, बताना जरा इसका। क्वेश्चन 67, द फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस्ड बाय द फ्रेडरिक सेंगर वाज, फ्रेडरिक सेंगर ने सबसे पहले जो प्रोटीन सीक्वेंसिंग की थी वो किस पर की थी? इंसुलिन पर, हीमोग्लोबिन पर, मायोसिन पर या मायोग्लोबिन पर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंसुलिन में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रेटरी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम, राइबोसोम इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ द अबव। 68 का आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, राइबोसोम इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ द टू क्वेश्चन बचे आज के, लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इज, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कौन सी है? कोबाल्ट कंटेनिंग, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, विटामिन B12। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, बाकी हम शाम को करेंगे, द टेक्निक फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA इज कॉल्ड, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।